महंगाई, सारी सूरत हाल अपनी जगह, मियाँ साहब ने जो कहा आपने भी कहा। पहली बात तो ये है कि आप दोनों से एक ही सवाल है कि क्या इलेक्शन होगा, और अगर होता है तो क्या हमारी सियासी जमातें बशमूल उस सियासी जमात के जिसको कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है या जिसकी लीडरशिप पाबंद सलासल है, सियासी जमातें इस पोजीशन में हैं कि लोगों के पास वोट मांगने के काबिल हैं? ख्वाजा साहब, बात यह है कि इलेक्शन होता क्या है, वोट मांगने का नाम है और वोट देने का नाम है। जब आप इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन है ही वोट का नाम, और वोट किसका है? अवाम का वोट है। जब बात आती है अवाम के वोट की तो मुझे याद आ रहा है कि एक बड़ा माकूल बात कही गई थी ग्रेट ब्रिटेन में, बरतानिया में, जब ये बात हुई थी इलेक्शन के, इलेक्शन क्यों, गवर्नमेंट इलेक्शन के ज़रिए क्यों, जमहूरियत क्यों? तो बात यही कही गई थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, कि अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए। इसका नाम है जमहूरियत, इसका नाम है इलेक्शन, इसका नाम है वोट। हमारे यहाँ के गवर्नमेंट डंडे के ज़रिए, गवर्नमेंट अवाम पर डंडा मारने के लिए, गवर्नमेंट अवाम को डंडा देने के लिए। माफ़ करना, माफ़ करना, ये कहाँ है? जमहूरियत तो है इंसानी हकूक़ के एहतराम का नाम, जमहूरियत तो है इंसानियत और आदमियत के वक़ार का नाम, जमहूरियत तो है हर शख्स के ज़ाती तशख़्ख़ुस का नाम। जमहूरियत क्या है? कि मैं आपको हक देता हूँ कि आप मुझसे इख्तलाफ करें। दिस इज़ डेमोक्रेसी, दिस इज़ वोट, दिस इज़ राय, कि मैं आपको हक देता हूँ कि आप मुझसे इख्तलाफ करें। लेकिन यहाँ क्या है कि इख्तलाफ करने के आप बच्चों को उठा रहे हैं, इख्तलाफ करने की ख़वातीन को उठा रहे हैं, इख्तलाफ करने वाले के घरों के दरवाज़ों को तोड़कर आप उनके लोगों को लापता। इलेक्शन की अगर बात हो, इलेक्शन होने चाहिए, इसमें ये तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। ये सवाल उठाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इश्तबा है। ये सवाल उठाने का मतलब ये कि शक की फ़ज़ा है। जब अगर शक की फ़ज़ा है, शाइबा है और दाल में काला काला है, तो ये फ़र्ज़ बनता है निगरानों का भी, ये फ़र्ज़ बनता है असल ताकतवरों का भी, ये फ़र्ज़ बनता है जैसे कि मियाँ साहब ने कहा कि अवाम का भी, कि अपने इस हक़ के लिए, अपने इस हक़ के हसूल के लिए वो एक तवानाई का और ज़िंदगी का सबूत दें कि ये हमारा हक़ है जो हमें हमारे आईन ने दिया है। हमने अपने हुक्मरानों को मुंतखब करना है, अपने नुमाइंदों को मुंतखब करना है अपने वोट के ज़रिए। बैलेट इज़ द ओनली वे, वोट इज़ द ओनली वे, इलेक्शन इज़ द ओनली वे। और लेकिन इलेक्शन ऐसे नहीं होता जैसे आपने कहा है कि किसी को अगर नाम चाहते हो तो उसको आप बंद कर दें, पाबंद सलासल कर लें, पाबंदियाँ लगा दें कि ये नहीं आ सकता, ये इलेक्शन कंपेन नहीं कर सकते। बल्कि निशानों के बारे में भी एक बात चल रही है, आप भी माशाल्लाह एक बाखबर जर्नलिस्ट है, कि ये बात चल रही है, ख़ुद ही अंगेज किया जा रहा है कि आप दरख्वास्त दे देना, पहले पार्टियाँ बनाई हैं, पार्टी को तोड़कर फिर का दरख्वास्त दे देना कि ये बल्ले का निशान है, ये इन्हें ना दिया जाए, हमें दिया जाए, हम आपके हक़ में फ़ैसला कर देंगे, ये इसको हम मुतनाज़ बना देंगे। तो इस ये इलेक्शन नहीं होगा, ये इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा मियाँ साहब, क्या हमारी सियासी जमातें, आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, क्या हमारी सियासी जमातें इस पोजीशन में हैं कि लोगों से वोट मांगने के काबिल रह गई हैं या नहीं, कतई नज़र इसके कि माजी में हुक्मरानी रही है उनकी? अच्छा, मैं इससे पहले जो अभी बात हिजाज़ी साहब ने फरमाई कि ये हमें आइन ने हक दिया है, इससे पहले हमें हमारे दीन ने भी यही हक दिया है। बेशक बेशक, ये हमारे दीन ने हमें हक दिया है, क्योंकि ये इस पर बड़ी वाज़ेह बात है कि हमारी, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने की बात है, जब उन्हें ये कहा गया था एक गवर्नर को उस वक़्त कि तुमने किस तरह इस बंदे को कैद किया, इसकी तो जो है माँ ने इसे आज़ाद जना, तुम कौन होते हो इसे गुलाम? ठीक है, सही बात। मसला ये है कि जब ये आज़ादी मुसलमान मुल्क में मुसलमानों को ही नहीं पता, और ये जमहूरियत जिन मुल्कों में है, जिन लोगों ने इसको अपनाया है, जिस तरह से हिजाज़ी साहब ने यूके की मिसाल दी, और उन लोगों ने आज देखें कि दुनिया के अंदर उस मुल्क का आप उसको रकबे को, उनकी तादाद को, उनकी जितने भी लोग हैं उनको देखें, और आज भी दुनिया के फैसले वो कर रहे हैं। मामला ये है कि ये सारा जो ये हक है,
जब तक अवाम इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और जब तक इसके लिए खड़े नहीं होते, ये इसी तरह हमारे साथ होता रहेगा। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल आपका ये है कि अब ये वोट मांगने के काबिल हैं, यकीन माने कि वो बड़े पुरएतमाद हैं, वो बड़े पुरएतमाद हैं। हमारा तो आज ये 21वीं सदी ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारा सोशल मीडिया ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा। आज भी वो इसलिए पुरएतमाद हैं, उन्हें पता है कि जनाब हमने पैसे देने हैं, हमने डेरे जो है ना वहाँ पे देखे शुरू हो जानी है, हमने खाने देने हैं, हमने इन्हें बच्चों के जो है ना बिरयानी और नान देने हैं, बच्चों के जो है ना वो नौकरियों के वादे करने हैं, और ये लोग हमारे साथ हैं। ये अलमिया जो है ना ये है वो। और मैं आज ही किसी जगह पे बैठे मैं जाई साहब से बात कर रहा था कि जाई साहब, मैं कई जगह पे ये बात कर चुका कि गांधी साहब ने कहा कि मैं मजबूर हूँ हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल देने के लिए, उनकी सादगी, उनका जो तर्ज़ हुकूमत था, उनके करैक्टर की। लेकिन आज दुख से ये कहना पड़ रहा है कि हमें आज इस मुल्क के अंदर केजरीवाल जैसा भी कोई नहीं मिला। ये इतनी बड़ी खुलफाए राशिदीन तो बड़ी दूर की बात है, आज हमें एक यहाँ पे केजरीवाल जैसा भी कोई बंदा मैसर नहीं है। जब तक यहाँ पे कोई लीडरशिप ऐसी नहीं आती जो अपने महलों से निकल के, अपने इतने बड़े महल्लात से निकल के बाहर आएँ, वो आम लोगों की तरह रह के दिखाएं, उन्हें पता हो कि किस तरह से रहना है, तो तब जाके ये मामला जो है ना वो ठीक होगा। उससे पहले ये बेहतरी वाली बात। अच्छा मज़ज़ हमारे जो मेहमान हैं उनसे मैं, वक्त हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है, एक बड़ा मुख्तसर सा जवाब चाहूँगा। अफ़गानिस्तान के हवाले से थोड़ी सी बात अगर की जाए कि अफ़गानिस्तान की तरफ से हम 3 दहाइयों से मेज़बानी कर रहा है पाकिस्तान, और सूरत हाल ये है कि आज भी हमें पिछले दिनों वहाँ से जो अटैक हुआ और उसमें हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए, एक तो ये सूरत हाल है। और इसके साथ साथ अब हम अगर उसकी बात करें कि इंडिया में जो G20 हुई है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये हमारे यहाँ ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये मोदी ने अपने इलेक्शन के लिए ये सारा खेल रचाया। लेकिन वहाँ दूसरे एंड पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े मुआहदात हुए। जैसे साहब पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस पर थोड़ा सा मुख्तसर रोशनी डाल दें, फिर मैं मियां साहब से दरख्वास्त करूं। देखें, अब मोदी अपने इलेक्शन के लिए क्या करता है ये उसकी अपनी हिकमत अमली है, हम क्या करते हैं हमारी हिकमत अमली है। लेकिन जो बात जिसकी तरफ आपने कहा G20 के हवाले से, ज़ाहिर है वो एक आलमी फोरम है, इंटरनेशनल एक एक्ट है, और उसको हमें देखना चाहिए। बदकिस्मती से हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम उस मामलात को देख ही नहीं रहे। G20 के तहत जो सबसे बड़ी बात उसने की है, ज़ात की बात नहीं की, अपने भारत अपने मुल्क को आलमी सतह पर आगे ले जाने के लिए जो एग्रीमेंट किए हैं। एक तो बात जो उसने वो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, ये कॉरिडोर का ऐलान किया। हम बड़ा फ़ख्र करते हैं, हमारा जो CPEC कॉरिडोर है बहुत बड़ा है, लेकिन उससे 10 गुना बड़ा जो इंडिया ने अनाउंस किया, 10 गुना बड़ा है। और उसमें रूस को भी शामिल किया, सऊदी अरब को शामिल किया, तुर्की को शामिल किया है। अब देखिए ये तुर्की, सऊदी अरब ये हमारे बरादर मुल्क, और रूस को हम कहते रहे जी ये वो, अमेरिका उधर और रूस इधर, देखें उसके बावजूद रूस अमेरिका दोनों उसमें शामिल है, और ये भारत की तरफ हो रहा है इसका। अब उसके अल्टीमेट क्या रिजल्ट होंगे कि आपका जो CPEC है, अब चाइना और पाकिस्तान इनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, इस पर कोई इजहार ही नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ा देखा जाए एक बैनुल-अक़वामी सतह पर हम पाकिस्तान और इंडिया और इतना बड़ा, उसमें रूस, उसमें अमेरिका, उसमें इंडिया ख़ुद और सऊदी अरब और ये UAE उसको भी शामिल किया, तुर्की को भी शामिल किया। तो हमारे लिए तो अलार्मिंग है, ख़तरनाक है, हमारे तो कान खड़े हो जाने चाहिए थे, बल्कि पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए था। ये क्या हो रहा है? ये सबसे ज़्यादा जो इसका थ्रेट है वो पाकिस्तान पर है, यहाँ पर है, आपके CPEC पर है, ये जो G20 के तहत है, और पाकिस्तान इसमें किसी है ही नहीं, शुमार भी नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी बात और जो इसके साथ साथ है, जो एग्रीमेंट की आप बात कर रहे हैं, उसके साथ बरतानिया के साथ उसने एग्रीमेंट किया है टैक्स फ्री ट्रेड का। अब देखें को यूरोप का सारा उसमें आ गया। इसके साथ सऊदी अरब के साथ 2 लाख इंडियन
को वहाँ नौकरियाँ दी जाएंगी सऊदी अरब में। बरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान का सही है, दावेदार हम 2 लाख इंडियंस को जॉब्स दिए जाएंगे सऊदी अरब में, ठीक है। तुर्की के साथ मादावा तुर्की जदीद जो ड्रोन है ना वो उसको प्रोवाइड करेगा। वैसे ही है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी एम्बेसी, सबसे बड़ा सफारतखाना वो भारत में खोल रहा है। अब ये जितने जो हो रहे हैं ये तो, और हम क्या कर रहे हैं जी, इस लीडर को नहीं आने देना, इधर है वो औरतों को पकड़ा हुआ है 50 वर्ष। नहीं हम किधर जा रहे हैं? अफगानिस्तान का देख लें। अफगानिस्तान को हमने आज तक अपनी सियासी हिकमत अमली में, अपनी फॉरेन पॉलिसी में अपना बेबी रखा है, माफ़ करना, बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जैसे हमारा बच्चा उंगली लगी हुई तो वो चला रहा है। अब आपको देखा जाए तो मैशत में कहाँ आपको रगड़ा कहाँ पहुँचा हुआ है, अपना उसने तशख़्ख़ुस दिखाया। और आपके साथ जिसको आप बड़ा अपना तफाखर बता रहे थे, थ्रेट भी उधर से आ रहे हैं, थ्रेट भी उधर से आ रहे हैं। आपकी सरहदों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो इस पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम हमारी पॉलिसियाँ रिविजिट तो कर लें, थोड़ा सा पहले तो सोचें कि हमारी पॉलिसियाँ वो नाकाम हो चुकी हैं, फिर ही हम कामयाबी की तरफ जाएंगे ना। अगर हम इसरार करेंगे उन्हीं पॉलिसियों पर जो नाकाम है, लेकिन हम डटे रहेंगे, नहीं जी नहीं हमारी गलती कोई नहीं है, फ़लाँ की है, फ़लाँ की, हम ब्लेमिंग पे बड़े कायल लेंगे, फ़लाँ की, अपना नहीं सोचते कि हमने पॉलिसी गलत बनाई है, हमारी हिकमत अमली गलत है, हमारी बैनुल-अक़वामी तौर पर हम अपनी हमनवाई हासिल नहीं कर सके। ये हमारा हमसाया मुल्क है ना। दूसरा होना चाहिए था कि ईरान के साथ हमारे मामला बेहतर होते, मिलकर हम मामला को सूरतगरी करते, वो भी ऐसी कोई सूरत नहीं है। तो अफ़गानिस्तान के साथ कहा यह जाता है, हम कहते हैं आम तौर पर कि जी हमारे उनके साथ तो पख्तून हवाले से या इस बेल्ट के हवाले से, कबाइलों के हवाले से बड़े मरासम है, रिश्तेदारियाँ एक है, हम एक हैं, कल्चर एक है, सब कुछ एक है। तो फिर ये खून रेजी क्यों है, ये दुश्मनी क्यों है, वहाँ से पाकिस्तान में दहशत गर्दियाँ क्यों हो रही हैं? ये बुनियादी इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए, जिस पे गौर करना चाहिए। और इसके लिए किसी एक पार्टी का इशू नहीं है, किसी एक इलाके का इशू नहीं है, पाकिस्तान का इशू है। अगर वहाँ से कोई थ्रेट आता है पाकिस्तान को तो ये पाकिस्तान के जिस्म पर हमला है। ये नहीं कहेगा कि हाथ कहेगा ये मेरे टांग पे ही हमला हुआ है ना, टांग कहेगी मेरे हाथ पे ही हमला हुआ है ना, आंख कहेगी मेरे कान पे ही हमला हुआ है ना। भाई पाकिस्तान के जिस्म पे हमला हो रहा है, जिस्म पे हमला हो रहा है। सब मिलकर सोचें, चारों सूबे मिलकर सोचें, सारी पार्टियाँ मिलकर सोचें, जैसे मियाँ साहब ने कहा सारे अदारे मिलकर एक हिकमत अमली बनाएं और अपनी सरहदों को महफूज करें, अपने मुल्क को महफूज करें और उस बयानी से निकलें कि ये हमारा बेबी है। कोई किसी का बेबी नहीं होता, हर कोई अपने मुफादात देखता है, हम भी अपने मुफाद देखें। आप क्या कहते हैं सर, वाकई बेबी की तरह ट्रीट करते हैं? मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा हमने गलतियाँ की हैं उनके साथ, जो है ना उनको कभी, हाँ खारजा जी बिल्कुल, उनसे कभी भी हमने जो है ना वो आज अफ़गानी हमें ऑन करने को तैयार ही नहीं है। आपने जो भी किया है सब कुछ रायगा उस वक़्त हो गया जब वो आपको मानते ही नहीं है। वो समझते हैं कि हमारे साथ जो कुछ हुआ उसमें आप बराबर के शरीक हैं। और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, इसको गलत नहीं कहा जा सकता कि आप नेटो के साथ आप भी उसमें शामिल हैं, जो कुछ उनके साथ हुआ है, जो कुछ होता रहा है। बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के कुछ ख़ास तौर पे खारजा पॉलिसी की इतनी ज़्यादा नाकामी ये है कि आपके तो शायद जो डॉलर भी आपके जब कभी बेहतर हुआ है वो बेचारों को मार पड़ रही होती थी, तो आपके इधर जो है ना वो, तो ये बात जो है ना शायद यहाँ पे आसानी से कोई करता नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद फिर आपने देखा कि यहाँ पे आज तक आप ये नहीं कर सकते कि चलें आज जो हालात हैं, अगर आप समझते हैं स्मगलिंग का, बाकी चीज़ों का, दहशत गर्दी का, तो निकाले ना भाई उनको। अब तो उनके हालात ठीक हैं, क्या आप कर सकते हैं? आपके पास तो वो भी कोई, मेरा ख्याल है कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है आपके पास कि आप कर सकें, आप कर सकें, क्योंकि आपके तो मफादात हर उन अदारों में बैठे, हर अदारे में लोग बैठे जो हैं वो अपनी ज़ात के लिए, उनसे जो मरासम हैं, कारोबार हैं, सिर्फ उनको देख रहे हैं। मुल्क को कहीं भी जो जिस्म की मिसाल दी है उसको तो कोई देख ही नहीं रहा। दूसरी बात आपने जो हजाज साहब ने भी फरमाई, आपने कहा G20 की बात हुई। देखें सबसे पहले ये सियासी बातें बड़ा आसान है। हमने भी कहा कि जनाब भुट्टो साहब ने यहाँ पे इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराई तो अपनी ज़ात के लिए कराई, हालांकि वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। अभी खान साहब ने करवाई, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ये अगर वो कर रहा है तो उसका फ़ायदा तो मुल्क को हो रहा है, उसके बाद सियासी तो फ़ायदा उसको होना है। जो बड़ा काम करेगा उसको फ़ायदा भी होगा। बाकी बरादर इस्लामी मुल्क की आपने बात की, आज
ये साबित हो गया कि मईशत मुआश सबसे अहम मसला मुआशी है आज दुनिया के अंदर। ताल्लुक आपका मईशत और उससे जुड़ा हुआ है। आप इतने बड़े जो उनकी मार्केट है उसको कोई भी अरब मुल्क हो, कोई हमारा बरादर मुल्क हो, अगर उनके साथ वो काम करते हैं तो वो उन्हें वो छोड़ नहीं सकते आप। और फिर आपने कौन सा ऐसा काम किया है कि आपकी खातिर कोई किसी को छोड़ दे? या तो पहले जब आप अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल नहीं हैं, आप उनसे कैसे मुतालबा कर सकते हैं? जब आपने भीख ही मांगनी है, भीख मांगने वाले का तो ये है नहीं कि वो इन बातों पे बात कर सके, सिवाय इसके कि ये बात करें कि जनाब हम मोदी पे यहाँ पे रोज़ बातें करते रहें। लेकिन ये बात है कि आज उसने मुल्क को जहाँ वो ले गया है वो छोटी सी बात नहीं है। आपको बजाय उससे सीखना चाहिए, बजाय सीख के कि वो उन्होंने अपने मुल्क की तमाम चीज़ें हर शोबे के अंदर आप देखेंगे इस वक्त इंडिया जो है ना हमें बहुत पीछे छोड़ता चला गया। और हमारे पास आज उनके, और आज मैं दुख से ये बात कर रहा हूँ, यकीन माने कि हमारा नौजवान आज जो इस मुल्क की 70% है वो मायूस है। वो देखता है क्योंकि वो पढ़ता है सोशल मीडिया पे, वो देखता है दुनिया को, दुनिया की खबर है उसे, वो देख रहा है कि वो कहाँ पे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हम एक दूसरे को जेलों में डालने, उन पे इल्ज़ाम लगाने के अलावा हमारे पास कोई नहीं। वो चांद पे जो है ना वो चले गए हैं, वो खला में इस वक्त उसकी बातें कर रहे हैं। वो उन्होंने देखें कि एक और जो सियासी उनकी आप देखें चाइना के साथ को आज का उनका मसला, लेकिन उनकी ट्रेड देख लें वो कहीं ख़त्म हुई है। हमारे तो यहाँ पे ये भी कसम है कि जनाब आपका जो है ना हम एक दूसरे से ट्रेड भी नहीं करेंगे। भाई ये मुल्कों के दरमियान ये मामला अगर करीब कहीं आपको जो आपके हमसाए हैं आप उनको छोड़ के आप हज़ारों मील से जाके बिज़नेस करें, ये मुझे समझ नहीं आती। आप अपने जो करीबी आपके हमसाया मुल्क हैं जब आप उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे ताल्लुक़ अच्छे नहीं रखेंगे, अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी है, मैं अदारों से ज़्यादा फिर बात वही करूँगा, अदारों को कंट्रोल किसने करना होता है? जिन्होंने कंट्रोल करना है सबसे पहले वो इस काबिल हों, वो इस काबिल लोग हों, और वो आवाम को सिवाय इसके कि हमें ये जो आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह पे आप देख लें कि हर बंदा उसके पास आपको हंसने की, खेलने की, जुगतों की आवाज़ें, वो जो क्या वो एक क्या कहते हैं जी सोशल मीडिया पे जो आजकल चल रहा है उसे ये क्या नाम, हाँ ये देखिए स्वाय टिकटॉक पाकिस्तान का है इस वक्त सबसे अहम जो मामला है, सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो उनका टिकटॉक पे। और वो आप बिजनेसमैनों को देख लें, वो आप कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वो आप ऐसी जगह जो बड़ी जहाँ पे सीरियस गुफ्तगू होनी चाहिए वहाँ पे देख लें, आप चौक चौराहों में देख लें, लोगों के पास इसके अलावा और कोई बात है ही नहीं। हम तो हमारी ये बड़ी कामयाबी कि जनाब हम उसमें बड़े टॉप पे हैं, यही हम कर रहे हैं। जब तक कौम नहीं उठेगी बात वहीं की वहीं। व्यूअर्स, आपने राशिद हिजाजी साहब की, मियाँ वहीद अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी और यकीनन दोनों साहिबान अपनी गुफ्तगू में नज़र आता है कि दोनों अपने मुल्क और कौम के लिए परेशान हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि मुल्क के हालात जो हैं बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए, लेकिन साथ साथ वो उन खराबियों की भी निशानदेही कर रहे हैं कि जिनकी वजह से खराबियां हैं, और वो रास्ता भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन रास्तों से हम अपने मसाइल पर काबू पा सकते हैं। यकीनन बहुत सारे काम लोगों के करने वाले हैं, आवाम के करने वाले हैं, और उससे कई गुना काम रियासती इदारों के और हुक्मरानों के हैं। दोनों का अगर बेहतर कम्बिनेशन बन जाएगा तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल भी बेहतर होगी और हम बहरानों से, सियासी बहरानों से भी निकल सकेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ख्वाजा आफ्ताब हसन और कैमरा टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।